हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन और एनर्जी चेंज द वे ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने हमारी वास्तु की श्रृंखला में जाना कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है, वास्तु क्या है। अब हम वास्तु की 16 दिशाओं के बारे में जानेंगे, उनके गुण और दोष जानेंगे, किस दिशा का क्या एट्रीब्यूट है, वो क्या गुण और दोष उसमें होते हैं, अगर चीज़ों का प्लेसमेंट वहाँ पे जो आता है उसके हिसाब से। आज हम जानेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण। ईशान कोण हमारे नॉलेज का, हमारे स्किल का, हमारी योग्यता का कारक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वाटर एलिमेंट गवर्न करती है। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या एक्टिविटीज आ रही है उससे उसके वास्तु दोष उसमें आ जाता है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो वास्तु दोष लगता है। सबसे पहले अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाए तो सबसे बड़ा वास्तु दोष वास्तु में कहा गया है। उसके बाद किचन नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो वास्तु दोष लगता है। स्टोर आपका वास्तु स्टोर अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो तो वास्तु दोष कहा गया है। स्टेयरकेस अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो वास्तु दोष कहा गया है। और बेडरूम, उस बेडरूम को फैमिली का कौन मेंबर यूज कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे उस पर्सन को वास्तु दोष लगेगा या नहीं लगेगा, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये डिपेंड करता है कि फैमिली के कौन से मेंबर्स उस रूम को यूज कर रहे हैं, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट आ जाए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट आ जाए तो उस फैमिली के अंदर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। बच्चों के एजुकेशन वहाँ की डिस्टर्ब हो जाती है। पूरी लाइफ स्ट्रगल में वहाँ के फैमिली मेंबर्स की गुजरती है जिनकी घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होना मेजर डिसीजेस का भी कारक है। कोई ऐसी लाइलाज बीमारी जो आदमी की जीवन के साथ ही जाती है अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट हो तो। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में किचन होने की। किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। फैमिली मेंबर्स हमेशा टेंशन में रहेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम, वहाँ पे जो लेडीज़ हैं, जो महिला उस घर के अंदर महिला हैं, उनको कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हमेशा होते रहेंगे जिनका नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर स्टेयरकेस या स्टोर आ जाए तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के फेस के ऊपर हमेशा टेंशन्स देता है। फैमिली मेंबर्स में किसी न किसी को हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस होती हैं जैसे कि माइग्रेन। और भी अगर कुछ वास्तु दोष घर के अंदर हो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर सीढ़ी और स्टेयरकेस है, और साउथ वेस्ट में भी अगर कुछ वास्तु दोष आए तो कहीं ना कहीं घर के मेंबर्स में से किसी न किसी को पैरालिसिस जैसे डिसीज भी हो सकते हैं। स्टेयरकेस और स्टोरेज कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस की स्टडी के ऊपर भी इफेक्ट लाते हैं। उनका माइंड ब्लॉक होने लगता है, स्टडीज की तरफ से ध्यान हट जाता है, और भी कई प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका स्टेयरकेस और स्टोर्स आने के कारण होते हैं। उसी की तरह अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई बेडरूम है तो उसके इफेक्ट डिपेंड करते हैं कि फैमिली के कौन मेंबर्स उसको यूज कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसके हम देखें नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम के, तो नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफी अच्छा होता है। बुजुर्ग यानी कि अबव द एज ऑफ 55 ये रूम अगर वो लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी लॉन्ग लाइफ उनकी रहती है। सेम अप टू द एज ऑफ 18
चिल्ड्रंस के लिए ये रूम बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद 18 साल के बाद ये रूम घर की लड़कियों के लिए नहीं होता है। वो फिर उनके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर 18 साल के बाद नॉर्थ ईस्ट का रूम अगर घर की डॉटर बालिका यूज़ कर रही है तो वो फिर उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। उसी तरह न्यूली मैरिड कपल्स के लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम टोटली प्रोहिबिटेड है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर बेडरूम होता है तो नेगेटिव इफेक्ट्स जो आते हैं कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर घर के साउथ वेस्ट के अंदर अगर कुछ वास्तु दोष हो और नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम न्यूली मैरिड कपल यूज़ करते हैं तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती है और कहीं ना कहीं वो डाइवर्स की सिचुएशन तक भी जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम यंग कपल्स के अंदर डिप्रेशन देता है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो, आपस में विचार का मतभेद होता है। इस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट का रूम देता है अगर न्यूली मैरिड कपल्स उसको यूज़ करते हैं। तो अगर कोई बालिका यूज़ कर रही है आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स तो मैरिज के बाद उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी मैरिड लाइफ के अंदर। चांसेस ये भी हैं कि शायद वो वापस अपने मायके में लौट के आ जाए। इसलिए 18 साल के बाद घर की बालिका को ये रूम यूज़ नहीं करना चाहिए। न्यूली मैरिड कपल्स के लिए टोटली प्रोहिबिटेड है ये रूम मैक्सिमम 18 साल तक के बच्चों के लिए और हमारे घर के बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ आप मोटिवेशन यहाँ बैठ के इस रूम के अंदर नॉर्थ ईस्ट के मोटिवेशन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं लोगों का। आप स्पिरिचुअल ध्यान काफ़ी अच्छा लगा सकते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर। अब अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड नॉर्थ साइड से उत्तर दिशा से ईशान कोण की तरफ अगर एक्सटेंशन है बढ़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव साइन है वास्तु के अंदर। ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देता है। इसके ठीक ऑपोजिट अगर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर ये हिस्सा कटा हुआ है तो आपको ये फाइनेंशियल लॉसेस देगा। उसी की तरह अगर ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से मतलब ईस्ट से नॉर्थ के साइड नॉर्थ ईस्ट के साइड अगर ये एक्सटेंडेड है तो आपका इंटरेस्ट आपकी रुचि फैमिली की रुचि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल थिंग्स के अंदर रहेंगी। स्पिरिचुअल ज़्यादा रहेंगे फैमिली वाले वहाँ पे रहने वाले लोग। सेम अगर इसके ऑपोजिट अगर ये कटा हुआ है तो यहाँ के लोग स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर ये जोन किसी भी तरीके से वास्तु दोष है इसके अंदर तो यहाँ पर रहने वाले मेंबर्स कितना भी स्ट्रगल करें कितनी भी मेहनत करें उनको उनकी मेहनत का मात्र 10% रिजल्ट ही मिलता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो घर का पोर्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है वास्तु के हिसाब से। कई बार इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं एंटी एलिमेंट्स आ जाएं तो भी इसके अंदर वास्तु दोष आ जाता है। एंटी एलिमेंट्स जैसे कि अग्नि तत्व आ जाए या पृथ्वी तत्व आ जाए उसके अंदर आ जाता है जिसका इफेक्ट फैमिली मेंबर्स के ऊपर होता है। ये वास्तु दोष आपने जिस दिन उस मकान के अंदर गृह प्रवेश करा है उस दिन से कोई भी वास्तु दोष नहीं लगता है। कोई भी वास्तु एक्टिवेट सेम डे नहीं होता है। वहाँ के नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको सेम डे सेम टाइम नहीं मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट से को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।